हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया को बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। रिसेंटली इंडिया को 5.9 मिलियन टन का लिथियम डिपॉजिट जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में मिला है। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है कि वाओ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब तो इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो कर जाएगा। और ईवी मार्केट में तो जैसे सबकी दिवाली आ गई है, राइट। अब जो ईवी की बैटरीज हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब वो इंडिया पे ही बनने लगेंगी। क्या है ये सारा न्यूज़ और क्या इसमें इतना ज़्यादा हाइप है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्चुअली इससे खुश नहीं है, इस डिस्कवरी से, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक्चुअली ये होता क्या है लिथियम आयन? लिथियम एक हाईली रिएक्टिव अल्कनाइन मटेरियल होता है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये बहुत कम साइज में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा टाइम तक सेव करके रख सकता है। इसलिए ये ईवी इंडस्ट्री को स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं और हर किसी को एक कॉम्पैक्ट बैटरी चाहिए, राइट। क्योंकि देखा जाता है कि आजकल की जो ईवीज हैं वो एक लिमिटेड रेंज तक ही ट्रैवल कर पाती हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना है तो या तो आपको बैटरी का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा या उस छोटे से बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो लिथियम आयन से बनी हुई बैटरीज जो होती हैं वो आइडियल होती हैं, क्योंकि वो एक तो लाइट वेट होती हैं और ये बहुत ही छोटे जगह पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाती हैं। और इसी के लिए इंडिया इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहली बार उसे इतना बड़ा डिपॉजिट इंडिया के अंदर ही मिला हुआ है। और एक्चुअली ये क्वांटिटी है कितनी? 5.9 मिलियन टन एग्जैक्टली। और ये जो डिपॉजिट जो हमें फाइंड किया है, ये एक्चुअली चाइना से भी ज़्यादा है। इस वक्त चाइना में 4.5 मिलियन टन डिपॉजिट है लिथियम आयन का। और देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं है। दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके पास लिथियम आयन का बहुत बड़ा पाइल है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सारी जो कंट्रीज हैं इनके पास एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। और जो इंडिया में ईवीज आ रही हैं उसमें जो लिथियम आयन की ज़रूरत को पूरी की जाती है वो भी इन्हीं देशों से की जाती है। बस इन सब में एक कैच ये है कि चाइना ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है जो इन देशों से माइनिंग करती है लिथियम को। लिथियम सिर्फ आपके कंट्री में मिल जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपको एक्चुअली से माइन कैसे करना है, क्या उसकी टेक्नोलॉजीज है, क्या आपके पास उस तरह की मशीनरी है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और चाइना इस चीज़ में लीड करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना के पास है। लेकिन इंडिया का जब ये डिपॉजिट सामने आया, जब इंडिया के पास 5.9 मिलियन टन का डिपॉजिट का न्यूज़ जैसे ही चाइना ने सुना, आई एम श्योर उसके जो सपने थे वो थोड़े से शेकी हो गए होंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग और मैन पावर में कुछ भी कम नहीं है चाइना से। लेकिन ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया को अभी भी कैचअप करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इतना बड़ा डिपॉजिट मिला है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये एक सडन जैकपॉट मिला हुआ है इंडिया को। इंडिया इसके लिए एक्चुअली रेडी नहीं था, राइट। अब उसको इस तरह की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी कि ये जो लिथियम आयन का जो बड़ा सा खजाना इंडिया को मिला है, ये इंडिया से बाहर नहीं जाए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको इंडिया करेगा, तब जा कर के ये जो पूरा जो पाइल है ये इंडिया में ही रहेगा, और जो इंडिया के रिसोर्सेस है वो इंडियंस को ही काम आएंगे। और इससे क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और अगर ऐसा इंडिया ने कर लिया तो इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा ईवी मार्केट में। इस माइनिंग गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा वो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं जाना जाता, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में ही चालू हुआ है। अब रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने हमारे नेबर्स से सटे हुए जो बॉर्डर्स हैं उस एरियाज में कुछ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। लेकिन अभी भी जो जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा इंटीरियर और स्पेशली जिस रीजन में ये डिपॉजिट मिला हुआ है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इसे बहुत ही रैपिडली ग्रो करना पड़ेगा ताकि बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के जो व्हीकल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ट्रैवल कर सके, और हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उसको जल्द से जल्द इन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। एनर्जी की भी प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। जब इतनी बड़ी मशीनरीज, इतना बड़ा सेटअप जब वहाँ पे लग रहा होगा तो आपको जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि इस रीजन में जो आपका जो सबसे एसेंशियल जो डीजल होता है, जो सबसे एसेंशियल जो फ्यूल होता है डीजल, उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे जो
बहुत ज़्यादा कम होती है, राइट। तो जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा तो इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा वो है कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन स्पेशली, राइट। क्योंकि अभी भी वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी 2G यूज़ करते हैं, अभी भी 3G 4G 5G में अभी पूरा इंडिया आ गया है, लेकिन 3G और 4G भी वहाँ पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव सेटअप आने वाला है, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट भी उनको करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्प्रूवमेंट है जो मुझे लगता है इंडिया को करना चाहिए ताकि वो इस ईवी रेस में दुनिया से आगे निकले, वो है कि एक फेवरेबल पॉलिसीज लेकर के आए। जितनी भी इंडियन कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसीज लाए। पॉलिसीज जैसे उन्हें टैक्स में बेनिफिट्स मिले, उन्हें सब्सिडीज दी जाए और पूरा स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन होना चाहिए, राइट, ताकि इसमें किसी भी तरह का कंपटीशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इन सारी पॉलिसीज से हम कंपटीशन को तो बढ़ाएंगे ही, और ख़ास करके और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, बाहर की कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी, राइट। तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है ताकि ये जो लिथियम आयन डिपॉजिट मिला है ये इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर करे और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे, वो है इनोवेशन। इनोवेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ लिथियम को माइन करके उसके बाद उसकी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं। पर इंडिया में और भी बहुत तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, उनको भी माइन करना है हमें, और हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनीज है, हमारी जो देश की कंपनियां हैं, वही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो नई नई टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस, नई नई टेक्निक्स को जब तक इंडिया में ही ग्रो नहीं किया जाएगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, राइट। अगर बाहर की कंपनियां आके सारे काम कर लेगी और जो हमारे मिनरल्स हैं उसको लेकर के बाहर चली जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, राइट। तो ये एक और मेरा सजेशन है कि अगर इंडिया नए नए इनोवेशंस को भी कल्टीवेट कर सके इंडिया में तो बहुत बढ़िया होगा। चौथा जो स्टेप है जो मुझे लगता है कि इंडिया को लेना चाहिए, और इनफैक्ट वो अभी नहीं, उससे तो बहुत पहले लेना चाहिए था, ये स्टेप प्रोवाइडिंग स्किलफुल लेबर। आज इंडिया को लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव मानते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास उस तरह की यंग वर्कफोर्स है, इंडिया के पास बहुत बड़ा चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना और इंडियन लेबर्स में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि चाइना की जो लेबर्स हैं वो वेल स्किल्ड है और इंडिया में इसी चीज़ की कमी हो जाती है। हम यंग तो हैं, हम पैशनेट तो हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, और इंडिया को यही एजुकेशन फॉरम लेकर के आना पड़ेगा नए अपकमिंग वर्कर्स के लिए, ताकि उनकी जो स्किल सेट है पर्टिकुलर एक टास्क के लिए वो वर्ल्ड क्लास हो और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइजेस में वो उस टास्क को अचीव कर पाए। तो इस तरह का एक वर्क फोर्स तैयार करना भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है, स्पेशली जो ये जो लिथियम माइनिंग अब हम चालू करने वाले हैं इंडिया में, इसमें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये जो लिथियम आने वाला है ये इंडिया के लिए तो मोर देन सफिशेंट है ही है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हमारे पास है, हम इससे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो प्लेस अभी चाइना रखता है उसको हम क्लेम कर सकते हैं ईवी पावर बनने का वर्ल्ड में। तो ये लिथियम आयन का जो डिस्कवरी जब से हुआ है तब से मैं सोच रहा था कि ये इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और ये सारी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने देखा, और इस चीज़ पे रिसर्च करते हुए मुझे एक और चीज़ के बारे में पता चली जो मुझे तो काफ़ी हंसी आई। खैर, कुछ बंदे हैं जिन्हें इस डिस्कवरी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, और वो इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप इसे माइन करोगे तो हम आपसे लड़ेंगे या आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये फनी लेजेंड्स हैं फ्रॉम जैश ए मोहम्मद। यस, ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गलत कामों और गलत इंसिडेंट्स के लिए जाना जाता है, राइट। और वो अचानक से इस डेवलपमेंट के आने के बाद एक नोट छोड़ करके जाता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेटन करती है कि आप इस तरह की माइनिंग वाइनिंग मत करना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और अगर आपने किया तो आप जानते हो वो क्या करते हैं, राइट। मुझे 100% पता है कि इस तरह के न्यूज़ से कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ये वाली माइनिंग तो होने ही वाली है, वहाँ के लोगों के लिए ही ये बेनिफिट में आएगा। इनफैक्ट ये जो लिथियम आयन है इसकी अगर माइनिंग होती है तो ऑल ओवर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, और ज़्यादा जॉब्स आएंगे, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में वो और बढ़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा डिस्कवरी है जो इंडिया में आया है, एक्चुअली एक जैकपॉट की तरह है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया को कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा लिथियम आयन क्या है और किस तरीके से इसे हम माइन करने वाले हैं, और क्या क्या स्टेप्स है जो इंडिया को लेनी चाहिए ताकि वो इस माइनिंग को अच्छी तरीके से करे और फ्यूचर भी हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।